ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आज नेचर, एनवायरनमेंट और अदर स्पीसीज सभी अफेक्टेड हैं। वैसे तो इंसान की डेवलपमेंट के नाम पर की गई सभी एक्टिविटीज़ ही डिस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ऊपर आती है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के रिजल्ट हम सभी को पता है। डिफोरेस्टेशन के चलते न जाने कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कितने वायरसेस हमारे सामने आए हैं। एक दिन हमारा इसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था कि कैसे हम डिफोरेस्टेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तभी हमें आइडिया आया ऑक्सीजोन का। ऑक्सीजोन ट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें मिनिमम 100 ट्रीज की मेंबरशिप होती है। अब हमारे सामने एक समस्या थी कि 100 पेड़ एक ही जगह पर ना तो हमारे गांव में थे और ना ही आसपास के पूरे इलाके में। हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही प्लांटेशन करेंगे और उसे प्लेनेट की नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिक्योर करेंगे। हमें ज़रूरत थी तो एक जगह की जहां प्लांटेशन की जा सके। इसीलिए हमने गांव की ही एक सार्वजनिक जगह का चुनाव किया। जगह लगभग आधा एकड़ थी जो कि प्लांटेशन के लिए परफेक्ट थी। हमें पता चला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें प्लांट्स मिल सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाने से पहले हमने फेंस और पोल लाने का डिसाइड किया। पोल्स और फेंस लेने के बाद हमने प्लांट्स के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी। इंडिया के सभी सरकारी विभागों की तरह हमें यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तभी तो एप्लीकेशन देने के 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने उन्हें इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे दूसरी एप्लीकेशन मांगी और कहा कि पहले इसे सरपंच से अप्रूव करवाओ और उसके बाद हमें सबमिट करो। हमने वैसा ही किया और 6 जून को हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। एप्लीकेशन सबमिट करने के 2 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। विडंबना देखिए कि इसी बीच भारी बारिश के कारण प्लांटेशन की जगह लगभग आधी पानी से भर गई। एक तरफ तो हमें प्लांट्स नहीं मिल रहे थे और दूसरी तरफ हमारे पास अब एक और टास्क था, पानी निकालने का। क्योंकि हमें यह पता था कि हमें क्या करना है, तो हमने वाटर पंप लाने का डिसाइड किया। अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में पानी भर जाए तो उसे निकलवाने की जिम्मेवारी सिंचाई विभाग की होती है। तो हम भी वाटर पंप लेने के लिए वहीं पर गए। वहाँ हमें एक कमरे से दूसरे कमरे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घुमाया गया। आखिर हम सरकारी विभाग से पहले ही तंग थे और यहाँ भी हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। हम वहाँ से बाहर आ गए और कहीं और से पंप लाने के लिए सोच ही रहे थे कि इतने में एक शॉप का पता चला जहाँ पर ये पंप्स रेंट पर दिए जाते थे। वहाँ से हम पंप लेकर आए और शाम को शुरुआत हुई पानी निकालने की। इंजन पंप को स्टार्ट किया और रास्ता बनाना शुरू किया पानी के लिए। सूरज ढल चुका था, धीरे धीरे अंधेरा हो गया, लेकिन हमारा काम चालू था। लगभग 12 बजे के करीब पानी का लेवल बहुत कम हो गया। अब पंप पानी नहीं उठा पा रहा था। हमने भी बचे हुए पानी को सूर्यदेव के भरोसे छोड़ दिया। 3 महीने गुजर चुके थे और ना जाने कितने चक्कर लगवाने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें प्लांट्स दिए, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में। एक बार तो हमें खुद जाकर भी लाने पड़े और इसी के साथ हमारे फंड्स भी ख़त्म हो चुके थे। जानवरों से प्लांट्स को बचाने के लिए कांटेदार छड़ों को एक लाइन में डाल दिया। इसके बाद हमने वहाँ पर पोल्स लगाए। हमने एक तरफ की फेंस लगाने के बाद दूसरी तरफ की फेंस शुरू ही की थी। कितने में मौसम ख़राब होने लगा और हमें हमारा काम बीच में ही छोड़ना पड़ा।
लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और अब हमें इंतज़ार है तो इसके बंद होने का।